रेगिस्तानी शहर नौरगढ़ में एक गरीब मजदूर की बेटी ज़ेबा रहती थी। बचपन में माँ चल बसी और बाप हमीद अकेला रह गया। वो दिन रात मेहनत करता, मगर उसके अंदर एक खालीपन बढ़ता जा रहा था। ज़ेबा छोटी थी मगर समझदार। वो अपने बाप के जख्मों को अल्फाज में नहीं, खिदमत में भरती। वक्त के साथ हमीद थकने लगा। गुर्बत, भूख और लोगों की तंजिया बातों ने उसे कड़वा बना दिया। वो दिनों के हिसाब से शराब पीने लगा और ज़ेबा को अक्सर झड़क देता। ज़ेबा की आंखों में वही सवाल रहता, अम्मी अगर जिंदा होती तो अब्बा ऐसे क्यों होते। जब ज़ेबा 16 बरस की हुई, उसकी खूबसूरती और नरमी ने पूरे गांव का ध्यान खींच लिया। कुछ लालची लोगों ने हमीद को लालच दिया कि वो अपनी बेटी को शहर भेज दे। वहां एक मालदार बेवा औरत के घर नौकरी मिल सकती है। हमीद ने पहले इनकार किया, मगर जब कर्ज ख्वाह दरवाजे पर आने लगे तो वो झुक गया। ज़ेबा को उसने कहा, बेटी ये तेरे मुस्तकबिल के लिए बेहतर है, और वो उसे एक अजनबी औरत के साथ रवाना कर गया। शहर पहुंचकर ज़ेबा को एहसास हुआ कि वो झूठ के जाल में आ चुकी है। वो जगह कोई घर नहीं बल्कि एक पुरानी कोठी थी जहां लड़कियों को धोखे से लाया जाता। ज़ेबा ने फौरन भागने की कोशिश की, मगर पकड़ी गई और कैद कर दी गई। कई हफ्ते गुजरे। ज़ेबा वहां की एक बूढ़ी मुलाजमा खदीजा से मिली, जो खुद कभी धोखे से लाई गई थी। खदीजा ने ज़ेबा एक रात जब पहरादार सो गए, खदीजा ने ज़ेबा को छुपकर बाहर निकाल दिया। ज़ेबा ने नंगे पांव भागते हुए शहर की गलियों में पनाह ली। पुलिस ने उसे बचाया और एक समाजी इदारे में पहुंचा। इदारे की सरबराह मोहतरमा सायरा ने उसकी कहानी सुनी, और जो बच्ची अपने खौफ पर काबू पा ले वो किसी भी अंधेरे को शिकस्त दे सकती है। ज़ेबा ने वहां तालीम शुरू की, अपनी बोलने की सलाहियत को पहचाना और दूसरे मजलूम बच्चों के लिए बोलना शुरू किया। कहा, चंद साल बाद ज़ेबा खुद एक सोशल वर्कर बन गई। वो इन्हीं शहरों और बस्तियों में जाती जहां इस जैसी बच्चियों को धोखा दिया जाता। एक दिन वो नूरगढ़ वापस गई। गांव वाले हैरान थे कि कभी जिस लड़की को बेबस समझा जाता था, आज वो दर्जनों जिंदगियां, अब्बा जिंदगी ने मुझे तोड़ा जरूर मगर खत्म नहीं किया। हमीद की आंखों से आंसू बह निकले। ज़ेबा के दिल में वो सुकून आया जो बरसों बाद नसीब हुआ। ये कहानी जुल्म से बगावत, औरत की खुदी और उम्मीद की जीत की अलामत है।